फिलोरा में स्वाद है, क्वालिटी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फिलोरा चाय एक नंबर लगती है, कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं सुनील तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल खबर। बिरसिंहपुर क्षेत्र के कई समितियों की उचित मूल्य की सरकारी दुकानों से लगातार कई कोटेदारों द्वारा अनाज न बांटने और गरीबों को मिलने वाले अनाज को बाजार में बेचकर खुद डकार जाने की खबरें हम लगातार दिखाते रहते हैं। बावजूद इसके खाद्यान्न अधिकारी कोई मजबूत कदम चोरी रोकने के नहीं उठा पाते और उसका सबसे बड़ा कारण संबंधित फूड इंस्पेक्टर और संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत मानी जाती है। ऐसा कई बार लोगों का कहना है, जिसके कारण कोटेदार मनमानी और बेलगाम हो जाते हैं और हैं भी। हालांकि ये हाल पूरे मझगमा ब्लॉक का है। अभी कुछ दिनों पहले ही हमने देवरा समिति के देवरा दुकान की खबर भी दिखाई थी, जहां कोटेदार हजारों हितग्राहियों का कई महीने का अनाज नहीं बांटा था। और अब नया मामला प्रतापपुर समिति के करौंदी दुकान का आया, जहां कोटेदार किसी का 2 महीने का तो किसी को 3 महीने का अनाज ही नहीं बांटा, जिससे गरीब जमकर परेशान है। जब हमने कोटेदार से अनाज न बांटने की बात पूछी तो वो झूठ बोलने लगे और अनूप पांडे वहां कोटेदार हैं और उनके द्वारा बोला गया कि आवंटन ही नहीं हुआ। हालांकि हमने इसके बाद लीड प्रभारी से बातचीत की और जब इस बात की जानकारी ली तो लीड प्रभारी का कहना था कि करौंदी पूरा अनाज भेज दिया गया है, साथ ही वजन में भी इनके द्वारा कम दिया जाता है, ऐसी भी शिकायत है। जब लीड प्रभारी गुलजारी लाल त्रिपाठी से हमने पूछा कि ऐसा क्यों है तो उन्होंने कहा इनका वजन में कम देना और सारी चीज़ों की बातें तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हमने इन्हें पूरा अनाज भेज दिया है, इन्हें बांटना चाहिए। लेकिन बड़ा विषय ये है कि इन्होंने अनाज आज तक नहीं बांटा। पिछले दिनों जब हमने एक खबर दिखाई तो किसी तरह से 1 महीने का अनाज तो दिया गया, पर जिन लोगों से हम बयान लेकर के आए थे उनमें से बहुत से लोगों ने फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि भाई साहब आज तक अभी बाकी महीनों का अनाज नहीं बांटा गया। उनका कई लोगों का ये कहना था कि पिछले 2 महीने का, और कुछ लोगों का कहना है कि इधर के 2 महीने का अनाज नहीं दिया गया। किसी का कहना था कि पिछले 1 महीने का और किसी को इधर 2 महीने का अनाज नहीं दिया गया। कुल मिला के अगर अनूप पांडे द्वारा सितंबर का माह बांट भी दिया गया है तो अभी तक अक्टूबर का माह अनाज नहीं बांटा गया और पिछले 1 महीनों का भी अनाज लोगों को नहीं दिया गया। वहीं दूसरी ओर लोगों का कहना था कि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कांटे की जगह हाथ वाले कांटे से यहाँ तौल होती है, जबकि हाथ कांटा प्रतिबंधित है। हर जगह आदेश है कि इलेक्ट्रॉनिक कांटे होने चाहिए, पर यहाँ जब हम वहाँ गए तो देखा भी, वीडियो में स्पष्ट दिख भी रहा है कि हाथ वाले तराजू का उपयोग किया जा रहा है, उसी से जो है तो लोगों को अनाज तौल कर दिया जा रहा है। जब हमने कोटेदार से पूछा कि यहाँ कितने कुल कार्डधारी हैं तो उनका कहना था कि यहाँ 436 कार्डधारी हैं। नाम है अक्षयलाल लोधी। अच्छा, क्या है बताइए, कब से नहीं मिला? यह है कि सितंबर और अक्टूबर का गल्ला नहीं मिला। आज वितरण है, कितना मिल रहा है, 1 महीने का मिल रहा है कि 2 महीने का मिल रहा है, ये क्वेश्चन नहीं। अंगूठा लग गया है आपको? नहीं लगा अभी। अच्छा, क्या बोलते हैं जब आप गल्ला मांगते हैं? गल्ला मांगते हैं तो सितंबर 2 महीने का गल्ला दिया जाए। तौल इसी तराजू से होती है हमेशा? हाँ जी, इसी प्रकार होती है जैसे हो रही। समस्या यह है कि गल्ला नहीं मिल रहा। जेठ से गल्ला नहीं मिला हमें। जेठ हो गया, फिर यहाँ आषाढ़ हो गया, 3 महीने का गल्ला हमें नहीं मिला। फोन लगाते हैं तो गाली गलौज करते हैं। हाँ, 3 महीने से गल्ला नहीं मिला। क्या कहते हैं? मैं गाली गलौज के दे नहीं गल्ला, बर्ड सदस्य हैं, फोन लगाते हैं तो कोई अधिकारी सुनता भी नहीं है। हाँ। लक्ष्मी प्रसाद वर्मा। बताओ क्या समस्या? समस्या जून का हमको नहीं मिला है और सितंबर का नहीं मिला, अक्टूबर का नहीं मिला। 3 महीने का गल्ला हमारा नहीं मिला। 3 गल्ले लगवा लेते हैं, बाद में गल्ला बांटते हैं, बोलते हैं यही महीना गल्ला, वो महीने के बाद में आएगा। अच्छा, कौन है कोटेदार? अनूप पांडे। अच्छा, कि मांगते हो तो क्या कहते हैं? मांगते हैं कि 1 महीना का आया है तो यही महीना का देंगे, वो महीना का अगले महीना देंगे। हम बोल न नमक मिलता, न शक्कर मिलता। अब बोल रहे हैं हर जगह मिलता, हर कोटा में, तो यहाँ क्यों नहीं मिलता? नमक तो कभी नहीं मिलता। नमक तो आता है, मैं देखती है, लेकिन देते कभी नहीं। अच्छा, वजन में पूरा रहता है गल्ला? वजन में भी कम रहता है। अच्छा, कौन से कांटे से तौलते हैं? ये छोटा वाले से। अच्छा, हाथ वाले से। इलेक्ट्रिक से नहीं। कितने महीने से नहीं मिला? 3 महीने।
यहाँ पर ऐसा चलता है कि 2 महीने तो बंद रखते हैं। एक तो आते हैं तो 1 घंटों को बैठे और कहते हैं कि 1-2 ले लो, इसके बाद मेरा काम यहाँ मजगमा का मीटिंग है, कहीं सतना का मीटिंग है, कहीं सिमरिया का है, कहीं निमंत्रण खाने जाना है। ये सब करके यही हर महीने यही करके 20-20 गल्ला लोगों को रोक रोक करके ये स्थिति रखे हैं। अभी कितने महीने से नहीं दिए? अभी कितने महीने से नहीं दिए? यहाँ तो 3 महीने के गल्ला नहीं दिए, 2 महीने का पिछला बाकी है, ये महीने का दिए। ये पिछला 2 महीने का गल्ला कहाँ गया? क्यों ऐसा करते हैं लोग? कुल मिलाकर के कोटेदार अनूप पांडे की जमकर मनमानी चलती है। अपने आप को समिति प्रबंधक दिनेश पांडे के परिवार वाला बताकर गरीबों को लूट रहे हैं और लगातार करौंदी कोटे से शिकायतें मिलती रही हैं। पिछले दिनों भी यहाँ के कोटेदार से कई लाख रुपए की वसूली के आदेश हुए थे, अभी तक भी उनसे वसूली नहीं हो पाई। इसके अलावा भी कई समितियों के कई कोटेदारों पर काफ़ी वसूली बाकी है, कई समिति प्रबंधकों पर भी वसूली बाकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। कुल मिलाकर मिलजुल कर ले देकर सारे मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। एक बार खबर दिखाने के बाद भी अधिकारी अभी तक जांच करने क्यों नहीं गए? आज तक लगभग हफ्तों गुजर रहे हैं, इसके बाद भी उनको अनाज क्यों नहीं बांटा गया? ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है अधिकारियों पर भी, समिति प्रबंधकों पर भी और ऐसे कोटेदारों पर भी। जिस तरह से मनमानी पर उतारू हैं और खबरें लगातार दिखाने के बाद भी अधिकारियों और कर्मचारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोटेदारों को फर्क नहीं पड़ता, इससे निश्चित तौर पे ये मान लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं एक बड़े समझौते, बड़े लेन देन और बड़े संरक्षण की बात हो रही है, जिससे इनका बाल बांका तक नहीं होता। वरना अनूप पांडे जैसे कोटेदारों की इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि ये गरीबों का हक डकार सके। हम फिर से करौंदी समिति की, करौंदी दुकान की खबरें फिर से दिखाएंगे। वास्तव में उन गरीबों को उनका हक मिला कि नहीं मिला, हम फिर से दिखाने का प्रयास करेंगे, वहाँ के लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तब तक आप देखते रहें विशाल खबर, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं रुकता। धन्यवाद।